जरा सोचिए, अगर कोई आपके पिता की तस्वीर को देखकर कहे कि यह कोई और है, या आपकी आस्था के सबसे पवित्र प्रतीक को एक गंदे विचार से जोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? जी हाँ, आज हम एक ऐसे झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सदियों से कुछ अज्ञानी लोग और विधर्मी ताकतें भगवान शिव के शिवलिंग को शरीर के एक गुप्त अंग यानी प्राइवेट पार्ट से जोड़कर उसका मजाक उड़ाते आए हैं। यह एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसे अब तोड़ना जरूरी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह चर्चा थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन यह कड़वी दवा जरूरी है ताकि समाज के दिमाग में भरा हुआ जहर बाहर निकल सके। आज हम न सिर्फ धर्म की बात करेंगे, बल्कि विज्ञान की कसौटी पर भी परखेंगे। मेरी बातों को बहुत गहराई से सुनिएगा, क्योंकि आज हम यह साबित करेंगे कि लिंग शब्द का असली अर्थ क्या है और कैसे शिवलिंग का आकार इस पूरे ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस के आकार से जुड़ा हुआ है। आज आपको पता चलेगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भारत की परमाणु भट्टी का आकार शिवलिंग जैसा क्यों है। तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए और तैयार हो जाइए सत्य का सामना करने के लिए। सबसे पहले आइए इस लिंग शब्द की जड़ तक चलते हैं। यह सारा भ्रम, यह सारी गलतफहमी सिर्फ एक शब्द के गलत अनुवाद से शुरू हुई है। संस्कृत, जो दुनिया की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक भाषा है, उसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या निशान। जरा सोचिए, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्या वहां लिंग का मतलब शरीर का कोई अंग होता है? नहीं ना, वहां इसका मतलब होता है पहचान का चिन्ह, यानी वो शब्द जिससे पुरुष जाति की पहचान हो, वो पुल्लिंग है। ठीक इसी तरह शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, वो चिन्ह जिससे हम उस निराकार अनंत शक्ति को पहचानते हैं, जो न तो पुरुष है न स्त्री है, जो अजन्मा है, जिसका न कोई आदि है और न अंत। अब जरा एक वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिए। कल्पना कीजिए उस समय की जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, न तारे थे, न धरती थी, न सूर्य था। विज्ञान कहता है कि सब कुछ एक बिंदु से शुरू हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। जब वो महाविस्फोट हुआ तो ऊर्जा चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे उसने एक आकार लिया। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का आकार कैसा माना जाता है? विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड दीर्घवृत्ताकार यानी एक अंडे के आकार का है, जिसे हम कॉस्मिक एग कहते हैं। और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसे ब्रह्मांड कहा था, यानी ब्रह्मा का अंड। शिवलिंग का आकार भी बिल्कुल वैसा ही है। यह एक अंडाकार रोशनी का स्तंभ है, जो यह दर्शाता है कि यह पूरी सृष्टि, यह पूरा ब्रह्मांड शिव के इसी रूप से निकला है और अंत में इसी में समा जाएगा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। शिव का अर्थ है कल्याण और लिंग का अर्थ है सृजन, यानी वो शक्ति जो कल्याणकारी सृजन करती है। पुराने जमाने में जब ऋषियों को उस निराकार ईश्वर की पूजा करनी थी, जिसे देखा नहीं जा सकता, तो उन्होंने उसे एक आकार देने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि अग्नि की लौ कैसी होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है और उसका आकार भी शिवलिंग जैसा होता है। उन्होंने देखा कि जब कोई तारा बनता है तो उसका केंद्र भी वैसा ही होता है। इसलिए उन्होंने पत्थर के उस अंडाकार रूप को चुना ताकि हम उस अनंत शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।
यह प्रकाश स्तंभ, अज्ञान के अंधेरे को चीरने वाला प्रकाश। अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और गर्व से भर जाएंगे। क्या आपने कभी मुंबई में स्थित भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की इमारत को देखा है? जरा अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बनाइए। उस इमारत का आकार हूबहू शिवलिंग जैसा है। यह कोई संयोग नहीं है। परमाणु विज्ञान कहता है कि जब अणु और परमाणु आपस में टकराते हैं तो अपार ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को संभालने के लिए, उस विनाशकारी ताप को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग का आकार ही सबसे उत्तम माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है, जिसे हम जलाभिषेक कहते हैं, ताकि उस प्रचंड ऊर्जा को शांत रखा जा सके। ठीक वैसे ही जैसे परमाणु भट्टी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए उसके चारों ओर पानी घुमाया जाता है। तो सोचिए, हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें पता था कि शिव ही शक्ति है, शिव ही ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के स्रोत को उन्होंने शिवलिंग के रूप में पूजा। उन्होंने हमें बताया कि अगर इस ऊर्जा को शांत नहीं रखा गया तो यह प्रलय ला सकती है। इसलिए हम हर हर महादेव कहते हैं, यानी हर कण में महादेव हैं, हर परमाणु में महादेव हैं। अब आते हैं उस दूसरे पहलू पर जिसे लेकर लोग अश्लील बातें करते हैं। शिवलिंग के नीचे का भाग, जिसे जलाधारी या पीठिका कहते हैं। कुछ लोग इसे स्त्री के अंग से जोड़ते हैं। हाँ, यह सच है कि उसे योनि कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में योनि का अर्थ होता है उद्गम स्थान, यानी सोर्स, जहां से किसी चीज का जन्म होता है। यह प्रकृति है। यह मां पार्वती का प्रतीक है। जरा सोचिए, क्या बिना आधार के कोई वस्तु टिक सकती है? नहीं ना। शिव पुरुष है, यानी चेतना, और पार्वती प्रकृति है, यानी पदार्थ। जब चेतना और पदार्थ मिलते हैं तभी जीवन संभव होता है। जब बीज को मिट्टी मिलती है तभी पेड़ उगता है। शिवलिंग बताता है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन ही इस दुनिया का आधार है। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। यह तो सृजन का सबसे पवित्र विज्ञान है। यह बताता है कि आत्मा और शरीर का मिलन कैसे होता है। हमारे पुराणों में लिंग पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि शिवलिंग का अर्थ है अनंत शून्य आकाश, जिसका कोई और छोर नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया तो उन्होंने अपनी गंदी मानसिकता के हिसाब से शब्दों का अनर्थ कर दिया। उन्होंने लिंग को अंग्रेजी के पिनिस शब्द से जोड़ दिया, और हमारी भोली भाली जनता अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने लगी। हमें यह समझना होगा कि यह एक सोची समझी साजिश थी, हमारी आस्था को तोड़ने की। जरा एक दृश्य की कल्पना करें। एक भक्त मंदिर में जाता है। वो शिवलिंग पर माथा टेकता है। क्या उसके मन में कोई गंदा विचार आता है? नहीं। उसे वहां पिता का साया दिखता है। उसे वहां ब्रह्मांड की शक्ति दिखती है। उसे वहां शांति मिलती है। गंदगी शिवलिंग में नहीं है। गंदगी उन लोगों के दिमाग में है जो इसे गलत नजर से देखते हैं। जैसे सावन के महीने में बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर जीवन देती हैं, वैसे ही शिवलिंग पर गिरता हुआ जल हमें शीतलता देता है। आज विज्ञान भी मान रहा है कि पूरे ब्रह्मांड की बनावट एलिप्टिकल यानी अंडाकार है। हमारी आकाशगंगा, हमारे ग्रह सब इसी आकार में घूम रहे हैं। तो क्या यह मान लेना सही नहीं होगा कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस ब्रह्मांडीय सत्य को जान लिया था और उसे एक पत्थर के रूप में हमारे सामने रख दिया?
ताकि हम रोज उस विराट सत्य के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि अगली बार अगर कोई अज्ञानी या कोई विधर्मी आपके सामने शिवलिंग का मजाक उड़ाए या उसे प्राइवेट पार्ट कहे, तो उसे चुप मत रहने दीजिएगा। उसे बताइएगा कि लिंग का मतलब प्रतीक होता है। उसे समझाइएगा कि वो ब्रह्मांड का नक्शा देख रहा है। उसे कहिएगा कि वो अपनी गंदी सोच अपने पास रखे, क्योंकि हम पत्थर नहीं, हम साक्षात ऊर्जा की पूजा करते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस धर्म के अनुयायी हैं जो विज्ञान और तर्क पर आधारित है। आज की यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह हर उस सनातनी के लिए है जो जाने अनजाने चुप रह जाता है। इस ज्ञान को अपनी ढाल बनाइए और सत्य का प्रचार कीजिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उम्मीद है कि आज आपके मन का हर संशय दूर हो गया होगा। अपने बच्चों को भी यह सच जरूर बताएं, ताकि भविष्य में कोई उन्हें भ्रमित न कर सके। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सब कुछ है। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।